एलपीजी सिलेंडर के लिए कतारों वाली रील अब तक आपके भी फ़ोन में कई बार आ चुकी होगी। कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी ने आम लोगों की रसोई और कारोबारियों की किचन दोनों को परेशान कर दिया है। कहीं गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, तो कहीं कालाबाजारी की शिकायतों की वजह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों का कहना है कि गैस की सप्लाई में ये रुकावट उनके काम पर सीधे असर डाल रही है। अगर हालात लंबे समय तक बने रहे तो कई जगह कारोबार ठप होने की नौबत भी आ सकती है। लेकिन ये हालात देश में क्या पहली बार बने हैं या इससे पहले भी अलग अलग कारणों की वजह से रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है? अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो हमारी इस स्टोरी में आइए उसको दुरुस्त करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। 1973 में दुनिया ने देखा था कि पश्चिमी देशों के बीच तनाव कैसे एक बड़े तेल संकट में बदल सकता है। उस समय तेल की सप्लाई रुकने से वैश्विक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ गई थीं, जबकि उस दौर में दुनिया की तेल ज़रूरत आज के मुकाबले काफ़ी कम थी। फिर भी सप्लाई में ये बाधा कई देशों की अर्थव्यवस्था हिला देने वाली साबित हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा था। उस समय गैस और ऊर्जा दोनों की सप्लाई पर असर पड़ा। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर वर्तमान में मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित हुई तो वैसे ही आर्थिक और ऊर्जा संकट की स्थिति दोबारा सामने आ सकती है। 2012 में भी भारत के कुछ शहरों में एलपीजी सप्लाई संकट ने लोगों और कारोबारियों दोनों की नींद उड़ा दी थी। खासकर कोलकाता में गैर घरेलू सिलेंडरों की भारी कमी ने रेस्टोरेंट और फूड कारोबार को सीधे प्रभावित किया था। कई व्यवसायियों ने बताया कि गैस की रुकावट के कारण उनके किचन बंद होने की नौबत आ गई थी और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इस संकट ने दिखा दिया था कि एलपीजी सप्लाई में छोटी सी रुकावट भी कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कितनी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसी तरह 2013 में सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करने का बड़ा फैसला लिया था, जिसमें हर परिवार को साल में केवल तय संख्या में सब्सिडी वाले सिलेंडर ही मिल सकते थे और अगर किसी को एक्स्ट्रा सिलेंडर चाहिए थे तो उसे बाजार कीमत पर खरीदना पड़ता। इस फैसले के बाद कई जगह उपभोक्ताओं में चिंता और असंतोष बढ़ गया था, जिससे गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें और हलचल देखने को मिली थी, क्योंकि हर कोई अपने सिलेंडर की समस्या लेकर कतार में खड़ा था। तो वहीं 2015 में जब एलपीजी कनेक्शन के लिए केवाईसी प्रक्रिया लागू की गई, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति एक ही नाम या एड्रेस पर कई कनेक्शन तो नहीं ले रहा है, तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पहचान और एड्रेस से जुड़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरा करने को कहा। लेकिन कई शहरों तक लोगों में नियमों की सही जानकारी नहीं पहुंच पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि गैस एजेंसियों पर अचानक लंबी भीड़ लग गई और उपभोक्ताओं में कन्फ्यूज़न और तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। 2026 में एक बार फिर वैश्विक हालात बिगड़ने से एलपीजी सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ला रहा है। खास चिंता हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर है, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति के लिए सप्लाई होती है। अगर ये सप्लाई प्रभावित हुई तो न सिर्फ एलपीजी की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि घरेलू रसोई और व्यापार दोनों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि इस स्थिति को लेकर सरकार का कहना है कि वैश्विक हालात की वजह से सप्लाई पर अस्थायी असर पड़ा है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक लोगों की रसोई और कारोबार कैसे चलेंगे? अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।